फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। गिग वर्क्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। बताना है कि पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है इस बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी का 4.8%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, क्या इसमें सही नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, यह भी सही दिए गए हैं। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, यह भी सही दिए गए हैं। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह हैं, यह गलत दिया गया है। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ना कि बृहस्पति। बृहस्पति जो है जोवियन ग्रह में आता है या फिर वाह ग्रह में आता है। तो इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है, यह भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और सेशल्स के बीच महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता भारत और वियतनाम ने किया है। वही एक सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता भारत और गुआना ने किया है। मेजिट द्वीप पर एक हवाई अड्डे टर्मिनल के लिए मेजिट द्वीप पर भारत और मार्शल द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है। तो भारत और मोल्डोवा ने अगले 10 वर्ष के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत और ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा। आंसर इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। जानते ही होंगे हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो इसी की याद में 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। नमो भारत दिवस का मनाया गया 21 अक्टूबर को। संविधान हत्या दिवस का मनाया गया जी, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का मनाया गया, यह सब नया नया दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया। विश्व फुटबॉल दिवस का मनाया गया। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। वही बास्केटबॉल रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होने का, 21 दिसंबर को बास्केट दिवस मनाया गया। फुटबॉल दिवस 25 मई, बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। नो नॉनवेज डे, यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नो नॉनवेज डे मनाया गया। कब? 25 नवंबर को। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया। तो 7 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को तो जानते ही हैं कि डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, वही 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य के शासित प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यह किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। एक क्वेश्चन छूट गया। ऑपरेशन जजवा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा, ऑपरेशन जजवा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह कहाँ का है। तो यह राजस्थान का है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड का याद रखिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ का है। तो झारखंड का है। मुख्यमंत्री माई कोई स्वावलंबन योजना भी झारखंड का ही है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी कहाँ का है। तो झारखंड का है। सुभद्रा योजना कहाँ का है। तो उड़ीसा का है। सुभद्रा स्वयं योजना भी कहाँ का है। तो उड़ीसा का ही। अम्मा बैंक योजना कहाँ का है। उड़ीसा का। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी कहाँ
कहाँ का है, तो ओडिशा का। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो रामलला दर्शन योजना जो है, रामलला दर्शन योजना किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का योजना है। वही महतारी वंदना योजना भी कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने एआई और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया, बताइएगा। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा सही नहीं है। तो चलते देखते हैं। कॉल ऑफ द ये परिमल के नाथवानी का है। India@100 KV सुब्रमण्यम जी का है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स यह संदीप्त सेन गुप्ता का है। द विनर माइंडसेट सेनवॉन का नहीं है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सेनवॉन का नहीं है, सेंट वॉटसन का है। सेनवॉन का नहीं है, सेंट वॉटसन का लिखा गया है, ना कि सेनवॉन का। वाक्य और सबको याद रखिएगा। संस्कृति का आयाम किसका है, मनोरमा मिश्रा का है। स्वालिंग दर्शन किसका है, लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी का है। इजराइल वॉर डायरी किसका है, तो विशाल पांडे का है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा का पुस्तक है। द फ्लाई ऑफ द आर्वे बॉल किसका है, तो यह हो जाएगा आपका अल्पना किलावाला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और याद रखिएगा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक कौन है, तो भीम सिंह हैं। और विटनेस के लेखक कौन है, तो साक्षी मलिक हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपका आएगा मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। सजाइएगा क्रमवार से तो आंसर प्राप्त होगा 1 2 3 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अमित शाह ने यह ऐप लॉन्च किया है ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य। इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस के तीले के सिरे पर लगा होता है। ऐसे तो लाल फास्फोरस लगा हुआ रहता है, लेकिन अब जो वर्तमान में है पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, पोटेशियम क्लोरेट। आजकल प्रयोग में लाने जाने वाली माचिस के तीले के सिरे पर किसका प्रयोग होता है, पोटेशियम क्लोरेट का। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है। आम चुनाव 2024 के आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार हैं। और भी याद रखिएगा जैसे कि आवास और शहरी मामले या फिर बिजली मंत्रालय किनके हाथ में है, तो मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। भारी उद्योग मंत्री या इस्पात मंत्री कौन है, एस.डी. कुमार स्वामी हैं। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है, एच.डी. कुमार स्वामी। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल कौन है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वही शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है, जीतन राम मांझी के पास है। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है, तो ललन सिंह है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है, तो जीतन राम मांझी के पास है। वही पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ललन सिंह के पास है। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कौन है, तो यह हो जाएगा आपका सर्बानंद सोनेवाला। सामाजिक न्याय मंत्री अभी हमने बताया वीरेंद्र कुमार। विमानन मंत्री राम मनोहर नायडू हैं। उपभोक्ता मामले की मंत्री प्रहलाद जोशी। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं। वही संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी हैं। संसदीय कार्य मंत्री या फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं। वही कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया था सारा का सारा मैंने आपको बताया। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है लेकिन सबको रिवीजन हो जाएगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसका थीम क्या है, तो प्रेस की बदलता स्वरूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए
प्रेस की बदलती प्रकृति या स्वरूप, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व डायबिटीज डे या फिर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे मनाया जाता है। इसका थीम था बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, 26 नवंबर को संविधान दिवस। और 2024 में इसका थीम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसका थीम था सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, इसका थीम था मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना, प्रबंधन करना। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, इसका थीम था हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? बिहार बजट में इस बार शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, ये भी याद रखिएगा, बिहार पहला ग्रीन बजट पेश किया था। कब पेश किया था जी? तो 2020-21 में बिहार जो है पहला ग्रीन बजट पेश किया था। वही बिहार में पहला बाल बजट का पेश हुआ था 2013-14 में। लिंग बजट का पेश हुआ था तो 2008-9 में हुआ था। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? बहुत ही कंफ्यूजन इसमें होता है, मेरे को तो खासकर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्कन 9 बिल्कुल राइट आंसर है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुने। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? असत्य कथन चुना है, गलत इसमें से कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कांतारा। या किस फिल्म की बात हो रही है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कांतारा को दिया गया। यह जो है गलत है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, यह बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यह किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनमें से किस शब्द या शब्दों का प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन यहाँ पे शामिल है अखंडता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बर्मा समिति का संबंध किससे है? बर्मा समिति यह आया था कब? तो 1999 में आया था। और यह किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायमूर्ति MB शाह जो कि 2014 में आया था, यह किसके लिए था? तो काला धन के लिए। न्यायमूर्ति MB शाह काला धन के लिए। शिवरामा समिति जो कि 1979 में आया था, नाबार्ड के स्थापना के लिए। और फिर रंगराजन समिति 1993 में आया, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? DPSP जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन जो करता है, यह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनें। इसमें कौन कौन सा विकल्प सही दिया गया है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 10 साल तक वकालत
जरूरी है। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। लगातार से कंप्लीट करने वाली हूँ, वीडियो लंबा बनता है तो आप लोग फास्ट करके रिवीजन कर सकते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 165 में है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्य का पहला विधि अधिवक्ता होता है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। वही देश का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता कौन होता है? तो महान्यायवादी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी। 1957 में आया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, और एक याद रखिएगा, लाइन से याद कर लीजिए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। 1977 में आपका आया अशोक मेहता समिति। 1983 की बात करते हैं, हनुमत्था राव समिति ना, तो HR राव समिति कब आया था? 1983 ईस्वी में। GV के राव समिति कब आया? 1985 में। GV के राव समिति। LM सिंघवी समिति कब आया था जी? 1986 में। थुंगन समिति कब आया था? 1989 में। एक बार फिर से सुनिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1977 में अशोक मेहता समिति, HR राव समिति 1983 के बाद 1985 में आपका आया था GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति 1986, थुंगन समिति 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है, अनुच्छेद से संबंधित है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत युग्म का चयन करना है, मिलान करना नहीं है। कौन सा इसमें गलत दिया गया है? 243 ई सीटों का आरक्षण, यही जो है गलत दिया गया है। 243 ई में सीटों का आरक्षण नहीं है, इसमें पंचायतों का कार्यकाल दिया गया है। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की चर्चा है। 243 के में पंचायतों का चुनाव है। 243 एच पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। यहाँ पे एक लाइन से मैं बता देती हूँ, जैसे कि अनुच्छेद 243 में है क्या, तो पंचायत से संबंधित है। 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित है, ए में ग्राम सभा है। वही बी में क्या है, तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। सी में है पंचायतों की संरचना। डी में क्या है, तो सीटों का आरक्षण है। वही ई में क्या है, तो कार्यकाल है। और फिर जी को याद रखिएगा, जी में क्या है, तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व है। 243 एच में पंचायतों के करारोपण की शक्ति, वही के में चुनाव के बारे में चर्चा किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा एक दलीय क्षेत्र का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, यह टिप्पणी किया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग होता है, नाक, आँख, कान, मुंह चेक करने में अवतल दर्पण। उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है, यह भी सही दिया गया है। समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यह गलत है। बराबर आकृति बनाता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यह जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, फिर आप लोग का कमेंट आता है कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा सही दिया गया है? सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। जी बिल्कुल, दोनों कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास है। मनुष्य जो है कहाँ से कहाँ तक ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकता है। इसी को श्रव्य ध्वनि कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य परास कहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? देखे होंगे आमतौर पर अगर कंधा पे लटकाने वाला थैला होता है उसका पट्टी चौड़ा होता है, या क्यों होता है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब को कम करने के लिए। राइट आंसर होगा दाब को कम करना। क्वेश्चन नंबर है 34। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथे पीछे खींचता है, क्यों? जब देखते होंगे जब बॉल को कैच करना होता है, खुद भी यह महसूस किए होंगे कि जब बॉल को पकड़ना होता है, कैच करना होता है, तो हम लोग हाथ को पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं जी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए ऐसा करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि क्या हो? तो राइट आंसर हो जाएगा यदि इसमें तापमान स्थिर हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद में अष्टप्रधान जिसे 8 लोगों की परिषद कहते थे में अमात्य की क्या भूमिका थी? अमात्य का क्या कार्य था बताना है। तो अमात्य का कार्य था राजस्व मंत्री। अमात्य कौन होते थे? तो राजस्व मंत्री होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे कि पेशवा प्रधानमंत्री होता था जो कि राज्य का प्रशासन होता था। सर ए नौबत सेनापति होता था जो कि सैन्य प्रधान होता था। अमात्य राजस्व मंत्री होता था, यह आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यानिवेश दरबार के कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। सुरु नवीस अथवा सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। वह न्यायाधीश न्याय विभाग से संबंधित थे। नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? इसमें से बताना है कौन सा बहुपरमाणुक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सल्फर है यह क्या है? तो बहुपरमाणुक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक परमाणु ऑर्गन होता है, हीलियम होता है, ऑर्गन और हीलियम, और याद रखिएगा सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर। सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर ऑर्गन हीलियम, यह सब जो है एक परमाणुक होता है। वही ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये द्विपरमाणुक होता है। फास्फोरस चतुर्परमाणुक होते हैं। वही सल्फर जो है बहुपरमाणुक होता है। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे हैं, सुनिएगा। सोडियम हो गया आपका, सोडियम आयरन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कॉपर, ये जो है धातु है। और इसे याद रखिएगा ऑर्गन जो कि अधातु है। ऑर्गन और हीलियम यह क्या है? एक परमाणुक है। वही द्विपरमाणु ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन हो गया। बहुपरमाणु आपका सल्फर हो गया। चतुर्परमाणु आपका फास्फोरस हो गया। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसमें प्रवाहित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया? 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किसने अपने नाम किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन कहाँ से उत्पादित होता है, कहाँ से स्राव होता है? तो अंडाशय से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न में, तो यह कहलाएगा आपका समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जैसे कि होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटेरियम होता है। नेक्स्ट है और कार्बन का कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए।
बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रिकॉल करवाती हूँ। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह। प्लास्टिड जो कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। घटपर्णी पादप उदाहरण है। घटपर्णी जो होता है या स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी हो जाते हैं और ज़्यादातर यह मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थल वाले क्षेत्र में उस क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है? तने की लंबाई जो बढ़ती है यह जिब्रेलिस अगर उसमें छिड़ दिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इसे याद रखिएगा, कोशिकाएं हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। फीमर, फीमर जो हड्डी है कहाँ पाया जाता है? फीमर जो हो जाएगा आपका टखना की हड्डी है, पटेला, फीमर, यह सब टखना की हड्डी हो जाएगा। फीबुला, फीमर टखनों की हड्डी नहीं होगा, सबसे लंबी हड्डी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है। फीबुला आपका हो जाएगा टखनों की अस्थि। और कॉर्पल्स, कार्पल्स जो है आपका कलाई का है। और मेटाकार्पल हथेली की हड्डी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से सुनिएगा, फीमर सबसे लंबी हड्डी है, फ्यूबुला आपका टखने की हड्डी है, कार्पल्स कलाई की हड्डी, मेटाकार्पल्स हथेलियों की हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में। मौसम वेधशाला कहाँ है जी? तो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह आपका है गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो यह आपका चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में, डोनापाउला गोवा में। क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताएं। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है। कुडनकुलम कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा हैं। इन्हीं के प्रयासों से कब 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, सबसे पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। ट्रामे में कार्य करना शुरू किया था। ट्रामे कहाँ है? तो महाराष्ट्र या मुंबई में है। लेकिन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तारापुर, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1969 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में। कैगा कर्नाटक में है। फिर नरौरा कहाँ है? बता सकते हैं नरौरा कहाँ है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। फिर एक गोरखपुर है जो कि अभी वर्तमान में स्थापित किया गया है, हरियाणा में है। चलिए, वो हरियाणा नहीं, यूपी वाला हरियाणा नहीं होगा, हरियाणा होगा आपका हरियाणा वाला, मतलब गोरखपुर जो होगा हरियाणा वाला होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन जो है यह बिछाई गई थी आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर का सफ़र तय भी किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित हैं? दसवंत और बसावन यह अकबर के दरबार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ
तीर्थकर को और 1564 ईस्वी में जजियाकर को समाप्त किया था। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अंग महाजनपद को सबसे पहले बिंबिसार ने मिलाया था। बिंबिसार ही है जो पहला शासक है जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इन्होंने कौशल, लिच्छवी तथा मद्र राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और यह बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे तथा उसके मतलब उनके मित्र थे। उसका नहीं कहना अच्छा रहेगा, उनके मित्र थे, मतलब गौतम बुद्ध के मित्र थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? यह कहाँ से मिला है जी? तो धौलावीरा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, मछली कृत हुक आदि प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा की खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा उन्नत शहरी नियोजन, अनूठी जल निकास प्रणाली और संरक्षण विधियों के लिए जाना जाता है। चलिए, बहुत प्यार से बता रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था या फिर विवरण किया था? तो यह क्या था आपका इब्न बतूता। यह कब आया था जी? बता सकते हैं 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आए थे। कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचा के कारण हो गई थी? चेचा के कारण आपका हुआ था गुरु हरकिशन की मृत्यु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था, इन्हें लहना भी कहा जाता है। गुरु रामदास मुगलकालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनको ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव ने लाहौर में स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, इसको सॉल्व करेगा, आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी 7। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती पहनना अनिवार्य कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें? ऐसा कहाँ किया था? तो मदुरै में। कब किया था? 22 सितंबर 1921 को। 22 सितंबर 19 को गांधी जी ने मदुरै में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। काठियावाड़ी किसान के रूप में वस्त्र धारण किया था आपका जब अफ्रीका से भारत वापस किए थे, तब 1915 ईस्वी में। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? विशिष्ट द्वैतवाद यह किसका है? तो रामानुजाचार्य का है। अद्वैतवाद किसका है? अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है। द्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य का है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के अनुसार बताना है। सोना होगा, कॉपर, आयरन, जिंक। बढ़ते अनुसार तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को प्रोत्साहित किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इस पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। सबसे लंबा कार्यकाल संगम वंश का रहा था। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा था जी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। इस समय मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और यह कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931 को। इसमें तीनों अगर बात करते, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपका भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और एक राजा का नाम याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे। आगे है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो प्राप्त होगा महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में स्थित है?
शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो राइट आंसर जो दिया गया है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। मैं बिल्कुल होशो हवास में आंसर देख रही हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। माधवगढ़ कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ताडोबा याद रखिएगा महाराष्ट्र, ताडोबा महाराष्ट्र में। बाधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और बाधवगढ़ भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई। सिमलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन से कैरोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जो कि ज्वार भाटा इस समय अपनी भूमिका निभाती है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सर्वाधिक संकट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार के द्वारा। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। ग्रामोदय योजना उड़ीसा से शुरू किया गया है। दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67। निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांत्रित चट्टान का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। डोलोमाइट कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए, कायांत्रित चट्टानें वे चट्टानें होते हैं जो अत्यधिक ताप या दाब के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इनका निर्माण तब होता है जब आग्नेय अवसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कायांत्रित चट्टान के उदाहरण है क्वार्टजाइट, नीस, संगमरमर, स्लेट, सिस्ट, सॉफ्ट और स्टोन और फिलाइट। चक्रवात दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो दाना को किसने क्या किया गया? तो कतर दिया गया। दाना को कतर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा कतर देश के द्वारा दाना का नामकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध देश इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बोलीविया, बोत्सवाना, पेरू, उरुग्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोलीविया। बोलीविया जो है स्थल रुद्ध देश है। वर्तमान में टोटल 44 स्थल रुद्ध देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान का है, वही सबसे छोटा वेटिकन सिटी का है। सर्वाधिक आबादी वाला स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। तांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तांगुप दर्रा जो जोड़ता है भारत को म्यांमार से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सृजनात्मक भाग है? छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सृजनात्मक भाग है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट का। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे संगम बनाती है उस स्थल को कहते हैं आपका, उस जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विष्णु प्रयाग कब मिलेगा? तो कब बनेगा? तो धौली गंगा अलकनंदा जब जिस जगह पे मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर के मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर के गिरती है तो रुद्र प्रयाग। वही अलकनंदा में भागीरथी आकर के मिलती है तो देव प्रयाग कहते हैं। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अक्षय से हुई है? काली मृदा का निर्माण किसके अक्षय से? तो ज्वालामुखी चट्टान से। राइट इसका जो राइट आंसर होगा, माफ करिएगा, राइट आंसर जो होगा ज्वालामुखी चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। विशाल चट्टान के विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसे स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में चूना, लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से निकाला गया नहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडन नहर। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति दिया गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्को। बाल्को का क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका कोरबा। बाल्को कहाँ है? तो कोरबा। बाल्को कोरबा। हिंडाल्को, रेणुकूट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो ये हीराकुंड में है। नालको कहाँ है? तो कोरापुट उड़ीसा में।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लीजिएगा खुद से भी। तो जो हमने बताया जैसे कि बालको जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में है, हिंडाल्को रेणुकूट है का तो पश्चिम बंगाल में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में, नालको कोरापुट में है और है कहाँ तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात यह कहाँ है तो हो जाएगा आपका कैमूर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ककोला जलप्रपात नवादा में है, तेलहर कैमूर में है, दुर्गावती रोहतास में है, कर्मनाशा बक्सर में है, वही धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में है। धुआंकुंड कहाँ है तो यह आपका सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात भी कहाँ है तो सासाराम में। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? किसने दिया था तो यह दिया है आपका एस राघव समिति। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? आसान प्रश्न, ऋणी को लाभ होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर में होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा का। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कच्चे माल के समीप नहीं है तो कौन सा नहीं है तो दुर्गापुर नहीं है, जबकि स्लेम, राउरकेला, जमशेदपुर ये सभी के सभी समीप हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को आय का सिद्धांत कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आय का सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलान करें। लेखक और पुस्तक का शीर्षक दिया गया है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का आपका हो जाएगा ए वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का होगा आपका पॉवर्टी एंड फेमिन। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। जे एम्किंस का होगा आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार खुद से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? महिला सम्मेलन का गठन कब किया गया तो 1927 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1927 पुणे में किया गया था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमलेश शर्मा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कौन सा इसमें से भिन्न है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, सही है। महलों का शहर मुंबई, बंगाल का शोक दामोदर। कौन सा एक भिन्न है? महलों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, सॉरी कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर, ना कि बम्बई को। यह गलत दिया गया है। सूर्यनगरी जोधपुर को कहा जाता है, ये सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सदरिया कहाँ है तो असम। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर निवास करते हैं। भारत का प्लास्टिक मैन किसे माना जाता है? प्लास्टिक मैन किसे मानता है तो राइट आंसर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है तो डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को जन्म हुआ था बोर्नौ एम इन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है का ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट जो है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है, इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, वहाँ से आप लोग खुद से सेट लगा सकते हैं, साथ ही साथ क्यूज लगा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर डी। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन हो जाएगा बी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायालय स्थित होते हैं? कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने न्यायाधीश होंगे? ऑप्शन बी 15 होते हैं, 15।
मिलान करना है। हसन निजामी का संबंध ताजुल नासिर। ख्वादमीर का हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा। भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा। 96 जो कि रीजनिंग से है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का सी। 98 का बी होगा। 98 का बी हो जाएगा 20। 99 ऑप्शन नंबर सी होगा। और लास्ट रहा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो मिशेल बोचलेट को दिया गया है। तो यही था 100 क्वेश्चन। थोड़ा कम समय हमने कंप्लीट करवाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।